गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे रिवीजन कर रहे थे अबाउट द प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो मैंने आपको प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में प्लानिंग की डेफिनेशंस क्या, मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के, वो मैंने आपको बता दिए। अब आपका आता है वेरियस कमिटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यह प्लानिंग के लिए हमें जो कमिटीज बनानी होती है किसी भी एक्टिविटीज के लिए, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या कमिटीज होती है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, सपोज द एनुअल स्पोर्ट्स की हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो उसकी कमिटीज बनानी होती है हमको। तो कमिटीज बनाते हैं। आप कभी भी आपके कॉलेज में कोई भी इवेंट होता है, कोई भी एनुअल स्पोर्ट्स होता है, एनुअल फंक्शन होता है या कुछ भी इवेंट होता है, तो उसकी पहले प्लानिंग होती है। आप सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हो, उसकी कमेटी बनती है, कौन कौन सी इवेंट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें उनको करनी है। हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है कि आपको किस वक्त क्या काम करना है, आपको कैसे करना है और किस तरीके से करना है। इसी तरीके से हम अगर कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसकी कुछ प्लानिंग करनी होती है। और प्लानिंग का मतलब ज़रूरी नहीं है सिर्फ गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का एनुअल फंक्शन कराना हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके जैसे आप समझ लीजिए कोई भी कंपटीशन तैयार आने वाला है, कोई भी इंटर क्लास इवेंट होने वाला है, तो आपको जो है कोई टूर्नामेंट होने वाला है इंटर स्कूल, तो उसकी क्या प्लानिंग की जाती है, हम टीम कैसे तैयार करें, कैसे बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, हम उसमें उसकी कमेटी बनाते हैं, उस तरीके से उनको तैयारी कराते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, फिर उसके बाद उसको परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कैसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, कैसी एक्सरसाइज कराई जाती है, ये सारी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में ही आता है। तो सबसे पहले हम अगर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसकी कमेटी बनती है, उस कमेटी में क्या क्या तैयारियां होती हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो वेरियस कमिटीज़ कौन कौन से हैं, तो उसमें कौन कौन से लोग मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। सपोज दैट कोई भी इवेंट हमें कराना है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, तो उसके लिए कौन कौन सी कमेटी बनती है। सबसे पहला बंदा जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट पर होते हैं, रिकॉग्नाइज पर्सन होते हैं, सबके इंचार्ज होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है। उसमें 1, 2 या 3 लोग कोई भी हो सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में होते हैं। वो तैयार करते हैं, वो ये कमेटी तैयार करते हैं कि हमें कैसे कैसे लोगों को डाइवर्ट करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। सबसे पहली एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। उस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो है एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाती है। उसमें कितने भी मेंबर्स रखे जा सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी डिसाइड करती है। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में जो लोग हैं कि उनको कैसे कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है इस चीज़ को, इस इवेंट को, और उसमें जो है लोगों से कैसे काम लेना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है अपने नीचे जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डिसाइड करती है। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जितनी भी कमेटी इन्वॉल्व होती है वो सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो डिसाइड करती है। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कौन डिसाइड करता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी कौन डिसाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले पब्लिसिटी कमेटी। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की सबसे पहली कमेटी जो बनती है वो पब्लिसिटी, कि कोई भी आप इवेंट करा रहे हैं उसकी पब्लिसिटी कैसे होगी, उसका एडवर्टाइज कैसे होगा, कैसे लोगों को पता चलेगा कि आप ये इवेंट कराने जा रहे हैं। उसके बाद आती है बोर्डिंग कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यानी आप जो भी टीम उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जो आएंगी, उनका रहना खाना पीना कैसे होगा, ये एक कमेटी अलग से डिसाइड करती है। उनका आना जाना उठना बैठना सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद आता है रिसेप्शन कमेटी। तो जो भी टीम उसमें पार्टिसिपेट करने आएंगी उनको अटेंड कौन करेगा, उनको रिसीव कौन करेगा, उसमें एक कमेटी होती है। उसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स सारे इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पेक्टेड पर्संस जितने होते हैं वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। रिसेप्शन कमेटी सबसे पहला मैंने क्या बताया, पब्लिसिटी कमेटी एंड बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। नंबर 3 इज रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन यानी उनको रिसीव करने के लिए, उनको गाइडलाइन देने के लिए कि आपको किस टीम में है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद आपको उनके रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर रिसेप्शन कमेटी उनको गाइड करती है कि उनको कहाँ जाना है। इसके बाद आता है आपका डेकोरेशन सेरेमनी कमेटी। जो पहले सेरेमनी होगी डेकोरेशन, उसके लिए डेकोरेशन करना होता है, पूरा स्टेज तैयार करना होता है, पूरा ग्राउंड तैयार करना पड़ता है, पूरी
सारी तैयारी करनी होती है, डेकोरेट करना होता है सारी चीज़ों को लेकर, तो वो उसकी एक कमेटी बनती है, उसको डेकोरेशन सेरेमनी कमेटी बोलते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब चीफ गेस्ट को, टीम्स को लेकर आना, फिर उसको छोड़कर आना, उनको कहाँ से अटेंड करना है, कहाँ पर उनको भेजना है, ये ट्रांसपोर्टेशन का जितना काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी करती है। इसके बाद आता है आपका ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स। आपके ग्राउंड में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके क्या क्या इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं, उसकी मार्किंग, उसके इक्विपमेंट्स। ये कमेटी बहुत बड़ी होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि ग्राउंड में जो भी इवेंट्स होने हैं उनके इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराना, उस ग्राउंड की मार्किंग करना प्रॉपर, ये ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम होता है। इसके बाद आता है आपका जो है एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। आप उनको एंटरटेन करने के लिए कौन सी कमेटी जाती है, उनको रिफ्रेशमेंट, हर चीज़ का एक एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी होती है जो आपको फूडिंग प्रोवाइड कराती है मैच के दौरान, गेम्स के दौरान आपको एंटरटेन करने के लिए। कि अगर किसी चीज़ को कोई ज़रूरत है मैच के दौरान, किसी को पानी पीना है, पानी ख़त्म हो गया है तो उसको प्रोवाइड कराना ये, और रिफ्रेशमेंट टीम को जब हाफ टाइम ये होता है, ब्रेक होता है, तो उनको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कराना, ये एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी प्रोवाइड कराती है। इसके बाद आता है एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी। जो भी टीम्स आती हैं उनकी एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और उनका प्रोग्राम जो है कंडक्ट कराना है, उन सब के लिए आपकी एक कमेटी बनती है, उसको एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी कहते हैं। इसके बाद आता है ऑफिशियल्स कमेटी। ऑफिशियल्स कमेटी इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि इसमें जो भी मैचेस होंगे उसके जो जो ऑफिशियल्स होंगे वो उसकी एक कमेटी होती है। वो टीम से, प्लेयर्स से अलग रहते हैं, उनका काम सिर्फ मैच को कंडक्ट कराना, इवेंट्स को कंडक्ट कराना होता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। ऑफिशियल्स कमेटी होती है, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कौन सी टीम कहाँ की है, कौन सी टीम किधर की है, कहाँ कैसे परफॉर्म कर रही है, उनको सिर्फ मैच के रिजल्ट्स देना होते हैं और प्रोग्राम को स्मूथली कंडक्ट कराना होता है, इवेंट को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अनाउंसमेंट कमेटी। यानी हर एक टीम में मैचेस में जो होते हैं स्कोरिंग होती है, अनाउंसमेंट होते हैं, ये अनाउंसमेंट कमेटी होती है जो मैचेस के का अनाउंस करती है, कितने बजे से कितने बजे तक आपका मैच है, कहाँ से आपको आना है, कहाँ पर आप किस ग्राउंड में आपका मैच होगा, कहाँ आपको रिपोर्ट करना है, ये अनाउंसमेंट कमेटी होती है। और ये एक नहीं होते, कई लोग होते हैं क्योंकि एक आदमी ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। इसके बाद आता है आपका फर्स्ट एड कमेटी। किसी को भी चोट लग जाती है, किसी को इंजरी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें, उसको इंजरी होने के बाद उसको कहाँ लेके जाना है, उसको कैसे फर्स्ट एड देना है, अगर कोई मेजर इंजरी है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाना होता है, उसके लिए एम्बुलेंस का, ये सारे इंतजाम जितने होते हैं ये जो है फर्स्ट एड कमेटी करती है। उसको फर्स्ट एड क्या दी जा सकती है, एकदम इंजरी हुई है तो उसको कैसे रिकवर करना है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी फर्स्ट एड कमेटी करती है। इसके बाद लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी वो होती है जो इसमें मैचेस के एम्पायर्स होते हैं, रेफरीज होते हैं, ये लोग टेक्निकल कमेटी में होते हैं। जो भी मैच के डिसीजंस होते हैं ये टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है। रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पूरी नॉलेज होती है टेक्निकल कमेटी को, और उसको ये देखना होता है कि जितने भी इवेंट हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी मैचेस हो रहे हैं, उसमें टेक्निकल कमेटी बहुत अहम रोल अदा करती है। उसमें देखती है कि सब लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको कैसे उनको इंस्ट्रक्ट करना है, कैसे उनको वार्निंग देना है। इसके बाद किस मैच में किस चीज़ के कौन कौन से रेफरीज और एम्पायर होंगे, ये टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है। कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी चीज़ को, किसी डिसीजन को लेकर कि नहीं साहब ऐसा फाउल था या नहीं था, रेफरी के डिसीजन, वो एम्पायर के जो डिसीजन होते हैं उसको जो है टेक्निकल कमेटी के पास जाते हैं। किसी ने प्रोटेस्ट कर दिया कि ये सो एंड सो प्लेयर है जो दूसरी टीम का है और वो इस टीम से खेल रहा है, इसके सर्टिफिकेट प्लीज़ चेक करें, इसके डॉक्यूमेंट चेक करें, तो वो टेक्निकल कमेटी के पास मैटर जाता है। मैच में अगर झगड़ा हो जाता है, उस किस टीम को बाहर करना है, किस टीम को पनिश करना है, किस टीम को रोकना है, उसको संभालना है, ये सारा टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड रेफरी। तो मैंने आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, एम्पायर वो होता है जो देखकर अपने आंखों से देखकर डिसीजन देता है, ठीक है, और रेफरी वो होता है जो एम्पायर के डिसीजन पर अपना डिसीजन देता है। तो ये जो होता है, हम लोग रेफरीज को एम्पायर कहने लगते हैं जो मैचेस में कराते हैं, कह सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन एग्जैक्टली वो एम्पायर होते हैं।
हॉकी में, फुटबॉल में सारे एम्पायर होते हैं। रेफरी हमेशा सीनियर वन होता है और मैच रेफरी हर एक मैच में, अब तो क्रिकेट में भी मैच रेफरी हो गए। सबसे पहले मैच रेफरी वेस्ट इंडीज के क्लाइव राइट थे क्रिकेट में, सबसे पहले मैच रेफरी। वो डिसाइड करते हैं कि मैच का डिसीजन में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, एम्पायर आके रिपोर्ट करते हैं रेफरी को, क्योंकि रेफरी हमेशा एक होता है, एम्पायर एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन जो है रेफरी हमेशा एक होता है और सीनियर होता है। वो डिसीजन देता है अपने डिसीजन पर, लोग एम्पायर के डिसीजन पर अपना फाइनल डिसीजन देते हैं, और रेफरी का डिसीजन हमेशा नन एंड वॉइड होता है। आप इसको जो है डिनाई नहीं कर सकते। तो ये एम्पायर होते हैं, एम्पायर के साथ रेफरीज होते हैं, फिर ये सब टेक्निकल कमेटी में के मेंबर होते हैं। टेक्निकल कमेटी का हेड होता है, उसके बाद उसका जो असिस्टेंट होता है टेक्निकल कमेटी का। तो ये सारे डिस्प्यूट जो भी होते हैं, वो मैटर, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं मैच के दौरान, वो अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा हो जाता है जिससे मैच रोकना पड़ जाए, तो ये सारा मामला टेक्निकल कमेटी के पास जाता है। तो टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है। किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट पे टेक्निकल कमेटी अगर स्ट्रांग है तो तभी आप एक अच्छा इवेंट, अच्छा टूर्नामेंट करा सकते हैं, वरना उसके डिसीजन पर डिस्प्यूट क्रिएट होता है। टीम्स जो है वो बहुत खराब महसूस करती हैं और एक मैसेज गलत जाता है इस टूर्नामेंट का। आप कुछ भी करिए, मैच में कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन रेफरी के और एम्पायर के डिसीजन पर कभी भी फिंगर रेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो आपकी टेक्निकल कमेटी की वीकनेस है। टेक्निकल कमेटी इज द बैकबोन, टेक्निकल कमेटी इज द बैकबोन ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट। जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होगा वो आपकी बैकबोन होती है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी स्ट्रांग है, अच्छे डिसीजन लेती है, फेयर डिसीजन लेती है, मेनली फेयर डिसीजन, तो आपका टूर्नामेंट अच्छा और जो है स्मूथली कंडक्ट होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये फिर टेक्निकल कमेटी की फॉल्ट की वजह से पूरा का पूरा टूर्नामेंट खराब हो जाता है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स के बारे में आपको पता होगा, और ये सारे टेक्निकल कमेटी की वीकनेस की वजह से ही डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको मैंने पॉइंट्स बताए कौन कौन सी कमेटी होती है। पब्लिसिटी कमेटी, बोर्डिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी, एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी, एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी, ऑफिशियल्स कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निकल कमेटी। तो टेक्निकल कमेटी जब भी आपसे पूछा जाए, जब भी आपको लिखे, तो टेक्निकल कमेटी को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखें, ताकि आप एक अच्छे मार्क्स ले सकें। क्योंकि एग्जामिनर ये देखता है कि आपने कितना लिखा, ये उसके लिए मैटर नहीं करता आपने कितना सही लिखा आपने, वो ये देखता है आपके पॉइंट्स कितने छोटे छोटे पॉइंट्स को वो रेज करिए, तो अब आप इसके क्वेश्चंस को अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपके वीडियो में इतना ही है। इसके आपके चैप्टर में ये 2 चैप्टर मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। इसके क्वेश्चन आंसर क्या है, इसके PDF क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।